आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आया कि घुटनों के अंदर और शोल्डर्स के अंदर जो इंजेक्शन लगते हैं कि क्या होते हैं और आया कि ये क्यों लगाए जाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। मैं हूँ डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा और मैं एज अ ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आया कि ये इंजेक्शंस क्या होते हैं। ये बेसिकली जो है वो एक इंजेक्शन की टाइप है जिसके अंदर दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें एक होता है ज़ाइलोकेन जो कि आपके जो जोड़ होता है उसको सुन्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरे नंबर पे स्टीरॉयड होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिपोमेड्रोल या फिर ट्राइएम्सोलोन यूज़ किया जाता है। अब आते हैं कि आया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है लगाने की। ऐसे घुटने या शोल्डर जिसके अंदर आर्थराइटिस या फिर कार्टिलेज का डैमेज हो चुका हो या वियर एंड टियर हो रही हो, उसके अंदर इसको लगाया जाता है। अमूमी तौर पे आपके शोल्डर या नी के अंदर दर्द हो रही होती है तो उसमें भी ये काफ़ी कारआमद साबित होता है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मरीज़ जिनका कंधा जाम हो जाता है, उसके अंदर भी इसको लगाया जाता है। अब आते हैं कि आया कि इसको लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो फ़ायदे में सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा सबसे पहले ये है क्योंकि आपकी जो दर्द है उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। इसके अलावा आपकी सोज़श ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो आपका घुटना रगड़ खा रहा होता है उस रगड़ के अंदर भी कमी आ जाती है। इसके अलावा आप जो मुसलसल इतनी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। और अगर आप बहुत यंग हैं और आपका घुटना जल्दी ख़राब हो गया हुआ है तो आपको कुछ टाइम मिल सकता है बड़े ऑपरेशन से जिसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स को भी फ़ायदा होता है जो कि अपनी जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते और वो कुछ टाइम लेना चाहते हैं उस ऑपरेशन से पहले, तो उनके अंदर भी ये बहुत कारआमद रहता है। इसके अलावा और भी इसके फ़ायदे हैं क्योंकि कुछ मरीज़ जो कि मुसलसल दवाइयाँ खाने से बेहतर नहीं हो रहे होते तो उनके अंदर भी आपको कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद जो है वो इंजेक्शन की ऑप्शन दी जाती है। इसका जो दौरानिया होता है वो 3 से 5 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, और इवन कुछ मरीज़ों के अंदर तो इतना फ़ायदा होता है कि वो बिल्कुल जो है वो उनकी पेन जो है वो जा चुकी होती है और वो एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल गुज़ारना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं कि आया कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। नुकसानात में अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो आपका शुगर या ब्लड प्रेशर 2 से 3 दिन के लिए ऊपर जाता है, उसका आपको ख़्याल रखना पड़ता है और इसका आपका जो फ़िज़िशियन है वो आपको लाज़मी तौर पे बताता है। इसके अलावा कई दफ़ा ये होता है कि इंजेक्शन लगने से आपको खातिर खा फ़ायदा नहीं होता, जिसको हम कहते हैं कि फेलियर। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि टेक्निक ठीक नहीं है, हो सकता है कि आपका घुटना ख़राब इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर अब जो है वो मज़ीद इंजेक्शन लगने से कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई। इसके अलावा कई दफ़ा ये होता है कि इंजेक्शन लगाने से आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज़ जो बहुत कॉमनली पूछी जाती है कि जी अगर हम इंजेक्शन लगवा लेंगे तो हमें कोई दवाई असर करेगी या नहीं करेगी। बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये इंजेक्शन आपको ऑफ़र ही तब किया जाता है जब हमें लग रहा हो कि दवाइयों से आपकी दर्द के अंदर खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा, या आपका घुटना ख़राब ही इतना ज़्यादा है कि इसके अंदर दवाइयाँ उतनी कारआमद साबित नहीं होंगी। जब भी ये इंजेक्शन लगता है तो जो हड्डी के ऊपर एक नरम हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, तो उसके अंदर जो है वियर एंड टियर आती है। क्योंकि ऑलरेडी आपका घुटना ख़राब हो चुका होता है तो हमें ये देखना होता है कि आया कि आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। शुक्रिया।